विश्व दृष्टि दिवस के दिन जिला अस्पताल में स्क्रीनिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई चिकित्सकों ने गोष्ठी में भाग लेकर आंखों की देखरेख करने के लिए लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आंख शरीर का बेहद ही अनमोल अंग होता है और इसके रखरखाव के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए। कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर A.N. त्रिगुण ने कहा कि बच्चों में इस कार्यक्रम की जागरूकता को लेकर लगातार सरकार और विभाग की ओर से बच्चों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है और उन्हें अपनी आंखों की देखभाल के लिए जागरूक किया भी जा रहा है। इतना ही नहीं, समय समय पर बच्चों की आंखों का चेकअप भी कराया जा रहा है ताकि इन बच्चों की जो दृष्टि क्षमता है वह कभी कम ना हो। नेत्र चिकित्सा डॉक्टर शरीफ सोहेल ने बताया कि आंखों को लेकर जो हमारी यंग जनरेशन है उसको जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप पर लगातार काम करने से आंखों में समस्याएं बढ़ रही हैं। जिसे देखते हुए जो लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ज्यादा समय तक काम करते हैं, ऐसे लोग मोबाइल और लैपटॉप लगातार काम न करें। अगर काम करें तो 20 मिनट के बाद थोड़ी देर आंखों को आराम जरूर कर लें और समय समय पर झपकाते रहें। फिर से काम करें तो आंखों की समस्या उन्हें कभी नहीं होगी। मोतियाबिंद के बारे में भी उन्होंने बताया कि हमारी चिकित्सीय पद्धति काफी एडवांस हो गई है और जिससे भी मोतियाबिंद की शिकायत हो वह तत्काल चिकित्सक को दिखाकर समय से उपचार करा सके। नेत्र परीक्षण अधिकारी कमलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आंखों को लेकर लोगों को बेहद ही जागरूक रहने की जरूरत है। साथ ही हमारे बच्चों की आंखों को और ध्यान देने की जरूरत है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम देना चाहिए ताकि बच्चों की आंखों पर मोबाइल से निकले वाली हानिकारक किरणों का प्रभाव न पड़े और उनकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहें। और जो बच्चे हैं उनके लिए, बाकी जो ओल्ड एज के पर्सन हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मोतियाबिंद हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग 50 साल के बाद सबको मोतियाबिंद होने की संभावना होती है। तो मोतियाबिंद कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अब पहले ये भ्रांति थी कि मोतियाबिंद जब पक जाएगा तो फिर ऑपरेशन इसका करवाएंगे। अभी भी गांव में यही भ्रांति है कि मोतियाबिंद पकने के बाद ही ऑपरेशन करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था, आज से 25-30 साल पहले लेंस नहीं पड़ता था, तो मोतियाबिंद जब पक जाता थोड़ा ऑपरेशन करके लेंस निकाल ले, नया लेंस नहीं पड़ता। अब नया लेंस पड़ता है तो अब किसी को थोड़ा सा भी अगर मोतियाबिंद जाता है तो उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और ठंडी या गर्मी कुछ नहीं देखना होता है, किसी भी महीने में ऑपरेशन हो जाता है। गर्मी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा बचाव करना पड़ता है पसीने वगैरह से। तो उतना आजकल हर जगह हो गया है, लाइट भी पहुँच चुकी है, पंखे वगैरह है, तो ऑपरेशन कभी भी करवाया जा सकता है। गांव में जागरूकता की कमी है, इसको लेके सरकार द्वारा क्या कुछ गांव में जागरूकता की कमी, गांव में जैसे सबसे पहले तो जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके थ्रू आशा बहुएँ और एएनएम वगैरह जाती हैं और फिर गांव में का यूज करना, इसको हम इसको दूर कर सकते हैं। दूर तो बाकी इस जो भी हम जैसे कंप्यूटर पे हम कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक करके करें, कंटिन्यू 3-4 घंटे ना बैठें। जिस तरह से मोबाइल पे भी है, मोबाइल पे के ज़्यादा कंटिन्यू तो 3-4 घंटे ना यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। तो क्या कोई ड्यूरेशन भी है, कोई जो आंकड़े आए हैं, ड्यूरेशन भी है? कम से कम जब भी जैसे मान लिया हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर हमको लग रहा है कि मुझे टायर्डनेस फील हो रही है, आँख में भारीपन हो लग रहा है या वाटरिंग हो रही है, तो आप उसको थोड़ा आप उसको बंद कर करके कम से कम 20 मिनट रेस्ट ले लीजिए। या कोई ल्यूबी स्टार करके ल्यूब्रेक्स आई ड्रॉप टाइप का कोई आँख में डाल लीजिए। डालने के बाद जो है 20 मिनट कम से कम रेस्ट करें, उसके बाद दोबारा पुनः कंप्यूटर करती है। और बच्चों में दृष्टि दोष न हो, इसके लिए बचपन में भी विटामिन ए खुराक सप्लीमेंट करने की हमारी राष्ट्रीय योजना चलती है। वहाँ टीचर्स भी ट्रेंड हैं और जगह जगह ऑप्टोमेट्रिस्ट भी जा करके बच्चों का विजन चेक करते हैं। बच्चों को विशेष फोकस करना पड़ता है क्योंकि आज के इस कंप्यूटर युग में बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी स्क्रीनिंग के जरिए की जाती है। लक्षण क्या दिखते हैं अगर बच्चों में मान लीजिए समस्या, लक्षण क्या? अगर देखने में दिक्कत होती है, देखने में बच्चा आंखें टेढ़ी करके देखेगा या कभी कभी उसको दिखाई नहीं देता है, कुछ चीज़ स्पष्ट नहीं पड़ता। अगर ये जैसे टीचर पढ़ा रही हैं और ब्लैक बोर्ड पर उसको दिखाई नहीं देता तो हमको मान लेना चाहिए कि उसको दृष्टि में निर्दोष, उसको चेकअप जरूर कराना चाहिए।
वैसे में जो माता पिता हैं वो क्या करें और उनके लिए क्या कुछ सलाह दें? उनको विशेष ध्यान देना चाहिए बच्चों की, और उनको एक तो उनको कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो कॉन्स्टेंट यूज न करें, बीच बीच में आराम करते रहें। आँखों का रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है, आँखों में लुब्रिकेंट का उपयोग होता है, और कुछ नहीं रहता तो समय समय पर सादे। कोविड-19 के बाद से स्कूल सारे बंद हो गए, बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ने लगे, और तमाम और भी व्यक्ति रहे जो तमाम ऑफिसों में काम करते हों, वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने लगे, तो उसमें उन्होंने स्क्रीन वर्क ज़्यादा किया, उससे दिक्कत आई। तो उनके लिए यही संदेश है, हमारा एक फार्मूला है 20-20 का। अगर स्क्रीन वर्क वो कर रहे हैं तो 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए करीब 20 मिनट दूर देखें, उससे आँखों में फिर से रिफ्रेशनर आ जाएगी, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और पलक को कम से कम जो है 10 से 15 बार 1 मिनट में झपकाना होता है, क्योंकि स्क्रीन वर्क जो भी व्यक्ति करता है उसकी पलक झपकती नहीं, पलक को झपकाएगा तो आंसू बनता है। और अगर उसके बाद भी नहीं सुधार होता है तो चिकित्सक के परामर्श से कोई भी लुब्रिकेंट आँखों में